वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मार्च मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हमारे मार्च मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स यानी कि अक्टूबर से मार्च तक का हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये हमारा 7 पार्ट्स में है। ये आपके आने वाले एग्जाम, जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट लेवल एग्जाम या आईबीपीएस एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स वीडियो। याद रखिएगा, ये वीडियो 7 पार्ट में है और इसमें पूरा कंटेंट, क्वेश्चन एंड ऑप्शन जो है वो बायलिंगुअल है। और ये टॉपिक वाइज हमने कवर किया है 7 पार्ट में। और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH लोकेटेड, यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। RBIH का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास inaugurated the Reserve Bank Innovation Hub RBIH in Bengaluru on Thursday, which was established with a rupees 100 crore initial capital contribution to foster and nurture financial innovations. According to the center, the hub has an independent board and Sanpathy Krisis Gopal Krishnan as chairman and other notable people from industry and academics as member। यानी कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को बेंगलुरु में RBIH यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है, जिसे वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया था। केंद्रीय बैंक के अनुसार हब के पास एक स्वतंत्र बोर्ड है, जिसमें क्रिस गोपाल कृष्णन अध्यक्ष और अन्य उल्लेखनीय लोग उद्योग और शिक्षाविदों के सदस्य के रूप में हैं। The RBIH was established as a Section 8 business under the Companies Act of 2013 with the initial capital contribution of rupees 100 crore to stimulate and develop financial innovation in a long-term institutional settings। यानी कि जिसके प्रमुख बिंदु है वो RBIH की स्थापना 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत एक धारा 8 व्यवसाय के रूप में की गई थी। बात कर लेते हैं इसकी। द हब वुड ब्रिंग टुगेदर सेवरल स्टॉकहोल्डर इन द फाइनेंशियल इनोवेशन एरियाज BFSI सेक्टर्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, रेगुलेटर्स एंड एकेडमिया। यानी कि जो हब वित्तीय नवाचार क्षेत्र, BFSI क्षेत्र, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, नियामक और एकेडमिक्स में हितधारकों को एक साथ लाएगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? RBIH की। इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? बेंगलुरु में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, What is the upper limit of an UPI Lite payment transaction? यानी कि UPI Lite भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ₹200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो NPCI डिजाइन द UPI Lite on device wallet UPI Lite functionality for UPI users for small value transactions। यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने छोटे मूल्य के लेन देन के लिए यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट यानी कि यूपीआई लाइट कार्यक्षमता तैयार की है। तो क्या तैयार किया है? यूपीआई लाइट। इसे क्या बोलेंगे? यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट फंक्शनलिटी फॉर यूपीआई यूजर्स फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन। और यूपीआई लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपये होगी। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा किसी भी समय 2000 रुपये होगी। कितनी होगी इसकी? कुल 2000 रुपये। द अपर लिमिट ऑफ ए UPI Lite payment transaction shall be ₹200. The total limit of UPI Lite balance of foreign on-device wallet shall be ₹2000 at any point of time.
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और आप लोगों को ये जरूर पढ़ना है, कंटेंट लाइन बाय लाइन पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, क्योंकि कंटेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो क्वेश्चन में दिया गया है, और जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट को पढ़ सकता है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट अवेलेबल है, क्योंकि कंटेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, और जो आगे बैंक एग्जाम्स होंगे उनमें भी कंटेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है, चाहे वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। बात कर लेते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई फाउंडेड इन 2008, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। एमडी सीईओ कौन है इसके? दिलीप असबे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एनपीसीआई की। तो इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The AutoFirst application has been launched by which bank to offer fully automated auto loans? यानी कि पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण की पेशकश करने के लिए किस बैंक द्वारा AutoFirst एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये HDFC बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक has announced to launch the Smart व्यापार प्रोग्राम and AutoFirst app, the following two initiative application to give a digital push to small business loans। यानी कि HDFC बैंक ने लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में दो पहलों आवेदनों में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम यानी कि स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। किस बैंक ने की है? ये की है HDFC बैंक ने। कौन से? तो स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है HDFC बैंक ने। बैंक ने 2.7 मिलियन से अधिक खुदरा विक्रेताओं को जोड़ा है और हर महीने 100,000 दुकानें खरीद रहा है। HDFC बैंक की योजना 3 साल में 20 मिलियन खुदरा विक्रेताओं को जोड़ने की है। आधे से अधिक नए ऑनबोर्ड खुदरा विक्रेता केवल ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं। तो ऑटोफर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो वित्तीय संस्थान अब हर महीने सेवा प्रदाता ऋण में 1000 करोड़ रुपए से कम नहीं देखता है। बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, फाउंडेड इन अगस्त 1994, और अभी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। किस बैंक की बात हो रही है यहाँ पे? HDFC बैंक की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो आपको दिए गए हैं इनको आपने जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI Governor Shaktikant Das has recently dedicated an ink manufacturing unit Varnika in which place? यानी कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को किस स्थान पर समर्पित किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मैसूर इसका सही आंसर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNML has set up an ink manufacturing unit named Varnika at Mysore, Karnataka with an annual ink manufacturing capacity of 1500 MT to enhance the security of bank notes। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट ग्रहण प्राइवेट लिमिटेड BRBNML ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ मैसूर कर्नाटक में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। इसका नाम क्या है? वर्णिका। और कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है? मैसूर कर्नाटका में। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। यह एक मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने वाला है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक नोट प्रिंटिंग स्याही की पूरी आवश्यकता घर में ही तैयार की जाती है। यानी कि इट इज ए बूस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टू इंश्योर दैट द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक नोट प्रिंटिंग इंक्स इज प्रोड्यूस्ड इन हाउस। तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको जरूर पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर PDF डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इनेबलिंग इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स? यानी कि निम्नलिखित में से किसने स्थायी परियोजना का समर्थन करने के लिए संस्थानों को सक्षम बनाने के लिए अपने हरित जमा कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की है? तो वो की है DBS बैंक ने। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? DBS बैंक इज द राइट आंसर of this question। So DBS Bank has announced the launch of its green deposit program for corporate clients, providing a simple way to companies to support environmentally friendly project और एवेन्यूज। यानी कि DBS बैंक ने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अपने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल परियोजना या रास्ते का समर्थन करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। कौन सा बैंक है ये? DBS बैंक इसका सही आंसर है।
अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए गए हैं। डीबीएस बैंक इज वन ऑफ द फ्यू बैंक्स ग्लोबली टू इंटीग्रेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय ऑफरिंग लैंडिंग एंड ट्रेड क्रेडिट सॉल्यूशंस टू सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली ग्रीन सेक्टर्स एंड नाउ ऑफरिंग अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोजेक्ट्स। यानी कि डीबीएस बैंक वैश्विक स्तर पर कुछ बैंकों में से एक है जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हरित क्षेत्रों को ऋण और व्यापार ऋण समाधान प्रदान करके सतत विकास लक्ष्यों को एकीकृत करता है और अब एक ग्रीन डिपॉजिट उत्पाद पेश कर रहा है। किस बैंक की बात हो रही है? डीबीएस बैंक की। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु जॉइंड द इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स फर्म डून एंड ब्रैडस्ट्रीट। यानी कि हाल ही में कौन डेटा और एनालिटिक्स फर्म डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो वो हुए हैं रजनीश कुमार। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रजनीश कुमार इसका सही आंसर है। The former chairman of SBI, Rajneesh Kumar, has joined the International Strategic Advisory Board of Data and Analytics behemoth Dun and Bradstreet. Dun and Bradstreet has been a trusted brand in business decision-making, data analytics and ratings for almost 180 years. यानी कि SBI के अध्यक्ष, SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक सलाहकार बोर्ड ऑफ डेटा एंड एनालिटिक्स में शामिल हो गए हैं। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट लगभग 180 वर्षों से व्यापार निर्णय लेने वाले डेटा विश्लेषण और रेटिंग में एक विश्वसनीय ब्रांड है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं ये रजनीश कुमार। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं कि इन अक्टूबर 2020 रजनीश कुमार स्टेप डाउन एज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। रजनीश कुमार सर्व ऑन द बोर्ड ऑफ एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, एल&टी, इन्फोटेक, हीरो मोटरकॉर्प एंड भारत पे। यानी कि रजनीश कुमार एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, एल&टी, इन्फोटेक, हीरो मोटरकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Ola recently signed an agreement to acquire Neobank Aware Finance. Who is the CEO of Ola? यानी कि ओला ने हाल ही में Neobank Aware फाइनेंस के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओला के सीईओ कौन है? तो ओला के सीईओ है भाविश अग्रवाल। कौन है ओला के सीईओ? भाविश अग्रवाल। Ola, an Indian ride-hailing startup, has agreed to acquire new banking platform Aware Finance in order to expand its financial services offering. यानी कि ओला एक भारतीय राइड हेलिंग स्टार्टअप अपने वित्तीय सेवाओं की पेशकश का विस्तार करने के लिए नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म एवल फाइनेंस का अधिग्रहण करने के लिए सहमत हो गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द फिस्कल 2022-23 एज पर फिच रेटिंग्स। यानी कि फिच रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.5% इज द राइट आंसर। तो Fitch Ratings has slashed India's GDP growth forecast for the fiscal financial year 22-23 to 8.5% in its Global Economic Outlook March 2022। यानी कि Fitch Ratings ने अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक मार्च 2022 में वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 8.5% कर दिया है। किसने किया है? Fitch Ratings ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रलय मंडल हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंटरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो प्रलय मंडल को किस बैंक का अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो उनको सीएसबी बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? प्रलय मंडल को। The Reserve Bank of India has approved the appointment of Pralay Mandal as an interim MD and CEO of CSB Bank. Presently, he is the MD of CSB Bank. यानी कि आरबीआई ने CSB बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और वर्तमान में वो CSB बैंक के MD हैं, यानी कि प्रबंध निदेशक हैं। The post of MD and CEO at CSB Bank was lying vacant after its full-time MD and CEO CVR Rajendran announces अर्ली रिटायरमेंट ऑन हेल्थ ग्राउंड्स। यानी कि सीएसबी बैंक के एमडी और सीईओ का पद इसके पूर्णकालिक एमडी और सीईओ सीवीआर राजेंद्रन द्वारा स्वास्थ्य आधार पर जल्दी सेवानिवृत्त की घोषणा के बाद से खाली था। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन्नई सुपर किंग्स हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर
को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक। सही आंसर क्या है इसका? आईसीआईसी बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आईसीआईसी बैंक ने घोषणा की कि उसने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए भारत की सबसे सफल क्रिकेट टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है। यह कार्ड, जिसे चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसी बैंक क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित टीमों के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के लिए विशेष सुविधाओं की एक श्रृंखला के साथ विकसित किया गया है। यानी कि आईसीआईसी बैंक announced that it has partnered with Chennai Super Kings, one of India's most successful cricket teams, to introduce a co-branded credit card. The card doubled the Chennai Super Kings ICICI Bank credit card has been expressly developed with a range of exclusively perks for the economic team of millions of cricket fans. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में, आईसीआईसी बैंक एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड ए प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब इन इंग्लैंड लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड 4 years ago। यानी कि आईसीआईसी बैंक और इंग्लैंड के पेशेवर फुटबॉलर क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 4 साल पहले एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। बात करें आईसीआईसी बैंक की, तो आईसीआईसी बैंक के एमडी सीईओ संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन है इसका हम है ना ख्याल आपका। किसकी बात है यहाँ पे? आईसीआईसी बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस ऑफ पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड एट डैश इन उत्तर प्रदेश। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश उत्तर प्रदेश स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है ये बैंक? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कौन सा बैंक है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो ये उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। Reserve Bank of India has cancelled the license of People Cooperative Bank Limited, Kanpur, Uttar Pradesh, as the bank failed to adhere the requirements of Section 22(20), 22(3), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(b)(c), and D, and 22(3)(e) under Section 56 of the Banking Regulation Act 1949। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक धारा 22A, 22B और 22(3) और 22D और 22E बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। कौन सा बैंक है? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा बैंक है, बैंक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो बैंक का नाम है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप इनको जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद एमिरेट्स स्काईवर्ड्स। यानी कि एमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो वो किए हैं आईसीआईसी बैंक ने। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आईसीआईसी बैंक। इन कोलैबोरेशन विद एमिरेट्स स्काईवर्ड्स, ए लॉयल्टी प्रोग्राम ऑफ एमिरेट्स एंड फ्लाई दुबई, ICICI Bank created the Emirates Skywards ICICI Bank credit card. Customers can earn rewards points known as Skywards miles on travel, lifestyle, and everyday purchase with the collection of cards. These cards, according to the private sector lender, offer best-in-class rewards and advantages and are perfect fit for affluent consumers who travel abroad frequently. यानी कि Emirates Skywards, Emirates और फ्लाई दुबई के लॉयल्टी प्रोग्राम के सहयोग से आईसीआईसी बैंक ने Emirates Skywards ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड बनाया है। ग्राहक कार्ड के संग्रह के साथ यात्रा, जीवन शैली और रोजमर्रा की खरीदारी पर स्काईवर्ड्स माइल्स के रूप में जाने जाने वाले रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित कर सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए गए हैं कि आईसीआईसीआई बैंक भारत में विशेष क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए एमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ जुड़ने वाला पहला भारतीय बैंक है। कौन सा बैंक है ये? आईसीआईसीआई बैंक है, पहला भारतीय बैंक है जो एमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला मनी एंड ट्रांसकॉर्प प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई हैव लॉन्च्ड महिला मनी प्रीपेड कार्ड विद विच कंपनी। यानी कि महिला मनी और ट्रांसकॉर्प प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई ने किस कंपनी के साथ महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो वो किया है वीजा। किसके साथ लॉन्च किया है? वीजा के साथ किया है।
The digital payment network Mahila Money, Visa and Transcorp prepaid payment instruments have launched Mahila Money prepaid card to help women entrepreneurs easily collect payments, लोन्स एंड गेट इंसेंटिव्स फॉर ट्रांजेक्शन्स। यानी कि डिजिटल भुगतान नेटवर्क महिला मनी, वीजा और ट्रांसकॉर्प प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ने महिला उद्यमियों को आसानी से भुगतान, ऋण एकत्र करने और लेन देन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करने के लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बात करें ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका 1994, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके एमडी कौन है? गोपाल शर्मा। किसकी बात है यहाँ पे? ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेट अप एन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर IIAC एट डैश। यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। तो कहां पे करेगा? हैदराबाद में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हैदराबाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The State Bank of India will set up an Innovation, Incubation and Acceleration Center IIAC at Hyderabad, Telangana, which will be operational in 6 to 9 months of onboarding a consultant। यानी कि SBI जो ने तेलंगाना में हैदराबाद तेलंगाना में एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा, जो एक सलाहकार के ऑनबोर्डिंग के 6 से 9 महीनों में चालू हो जाएगा। कौन सा सेंटर है? इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर, यानी कि IIAC इसको शॉर्ट में बोलेंगे। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। किसकी बात है यहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following bank has adjudged as the Asian Bank of the year 2021 and India Bond House at the IFR Asia Awards 2021? यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2021 और इंडिया बॉन्ड हाउस के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है एक्सिस बैंक को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक सही आंसर है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक हैज बीन अवॉर्डेड IFR एशियन बैंक ऑफ द ईयर फॉर इट्स breadth of coverage and depth of expertise in the Asian investment banking space. The award acknowledges the bank's outstanding performance in equity and debt issuance across all major products and segments। यानी कि भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सभी प्रमुख उत्पादों और खंडों में इक्विटी और ऋण जारी करने में बैंक में उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करता है। कौन सा अवार्ड है ये? IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर। तो किसको मिला है? एक्सिस बैंक को। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग दिए गए हैं। हम बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक फाउंडेड इन 3 दिसंबर 1993, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, MD CEO है अमिताभ चौधरी, चेयरपर्सन है श्री राकेश मखीजा और टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। किसकी बात है यहाँ पे? एक्सिस बैंक की बात हो रही है। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पे, और जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हमारा पार्ट 1 होगा अप्रैल का। ये हमने कंप्लीट किया है हमारा मार्च मंथ का हमारा कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये हमारा लास्ट पार्ट था, ये है हमारा पार्ट 3। तो अगर आप लोग को उसका PDF डाउनलोड करना है तो आप नीचे दिए गए लिंक से हमारा मार्च मंथ का कंप्लीट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग वीडियो को देखें ध्यान से और वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके कंटेंट को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। कंटेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्वेश्चन अब एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।